गांव में एक गरीब परिवार था। बड़ा ध्यान से सुनना, मैं एक कहानी के ही माध्यम से कुछ विचार दूंगा, थोड़ा ही सुनाऊंगा और बड़े ध्यान से सुनना तो शायद बात समझ में आएगी। जो आप देते हो लौट करके आपको मिलता है। गांव में एक गरीब परिवार था। पिता काम करने शहर जाता, पत्नी जो है किसी के घर पोछा लगाती, चौका करती, उसी से अपना घर गुजारा करती थी। पत्नी एक दिन गर्भवती हुई, पति को बड़ा खुशी हुई, बाप बनने की भी खुशी होती है साहब। उनको लगा कि पत्नी गर्भवती है, मेरे कुल का वंश आएगा, नाम रोशन करेगा, खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। उनके मन में एक खुशी की लहर उठने लगी। एक दिन वो काम करने जा रहा था। भविष्य को कोई नहीं जानता साहब, कल क्या होने वाला है, कल क्या हुआ है इसको आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कल क्या होने वाला है दुनिया के कोई आदमी बता नहीं सकता। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे आदमी भी देखो बता नहीं पाए कि कल अमावस को दिन 30 लोग मारे गए मुठभेड़ में। उस भीड़ में अगर ये लोग पहले से जानते तो पहले से सरकार को इत्तला कर देते, सतर्क कर देते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं जान सकता। कल क्या हुआ उसको आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन कल क्या होने वाला है ये कोई बता नहीं सकता। उनके मन में खुशी थी, मैं पिता बन जाऊंगा, कल एक पुत्र का बाप बन जाऊंगा। काम में जा रहा था, अचानक गाड़ी के नीचे आया, मर गया। जब पति मर गया तो पत्नी सोची मैं भी आत्महत्या कर लूं, जी करके क्या करूं। फिर सोचती ही इनके पिता का ये इच्छा थी कि बेटा जन्म लेगा, हमारे कुल का वंश हो जाएगा, नाम रोशन करेंगे। तो उनके पिता के जो इच्छा है उनको सार्थक करूं, तो क्यों ना मैं अपने पुत्र को जन्म देकर उनके साथ एक सुंदर जीवन जीऊं। वो माँ समझ गई। ये सोच करके उस बेटा को एक दिन जन्म दी। बेटा को जन्म देने के बाद दूसरे के घर बेचारी अब करती क्या, अकेली थी, चौका पोछा लगाती, झाड़ू पोछा लगाती, जो मिल जाता उसे से जीवन धारण पोषण करती। एक दिन क्या हुआ, लड़का बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, अचानक माँ बीमार पड़ गई। माँ बीमार पड़ गई तो माँ कहने लगी, उनके मन में ऐसा हुआ कि अब मैं मर जाऊंगी, और मर जाऊंगी तो मेरा बेटा का देखरेख कौन करेगा। हर माँ को अपने पुत्र सबको प्रिय होता है। जिसको आप जानवर कहते हो ना, उसको भी अपने पुत्रों से बड़ा प्यार होता है। तो मनुष्य तो ज्ञानवान प्राणी है। वो माँ को लगने लगा मैं अब शरीर छूट जाएगा मेरा, तो मेरे बेटा का क्या होगा। और बेटा को गले लगाकर कहा, पास में बुलाकर कहने लगी, बेटा लगता ये शरीर पूरा हो जाएगा। बेटा कहते, माँ ऐसे कैसे पूरा हो जाएगा, मेरा और कौन है आगे पीछे, अभी जाकर के दवाई का टिकिया ले आता हूँ, तू खा लेगी, ठीक हो जाएगी। माँ कहती, बेटा ऐसा लगता है ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। लड़का गया, जेब से 2 पैसे निकाल करके दवाई लाई। दवाई लाने के बाद माँ को दवाई दी। माँ दवाई खाती है लेकिन ठीक हो नहीं पाती, और उस माँ को ऐसा लगता है अब शरीर पूरा हो जाएगा। तो बेटा को बुला करके कहा, बेटा लगता है ये शरीर पूरा हो जाएगा। माँ ने माथे को चूमा, बेटे के गालों को चूमा और सीने से लगा कर कहने लगा, बेटा लगता है ये शरीर पूरा हो जाएगा, इसलिए मेरी एक बात को ध्यान रखना। तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि बेटा जब बड़ा हो जाएगा पढ़ा लिखा करके सुंदर नौकरी लगा देंगे, नाम रोशन करेंगे, ये इच्छा थी लगता है, लेकिन प्रारब्ध को ये पसंद नहीं। मेरा भी शरीर पूरा होने वाला है, इसलिए तुम अगर कभी बड़े आदमी बन जाओगे तो मन में कभी अभिमान आने मत देना, और कभी ऐसा हो जाए कि आपके जीवन में गरीबी आ जाए तो कभी स्वाभिमान को गिरने मत देना। ये बात 2 बातें याद रखना बेटा, मन में कभी स्वाभिमान आने मत देना, मन में कभी अहंकार आने मत देना, और मन से कभी स्वाभिमान को गिरने भी मत देना। क्योंकि स्वाभिमान आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता, और
अहंकार आदमी को सदा नीचे गिराता है। स्वाभिमानी आदमी कभी नीचे गिरता नहीं और अहंकारी आदमी कभी आगे बढ़ता नहीं है। इसलिए बेटा ख्याल रखना, मन में कभी अहंकार मत लाना और गरीबी आ जाए तो स्वाभिमान को गिरने मत देना। ये दुष्सूत्र देते देते माँ इस दुनिया से चली गई। अब कुछ दिन तो पास पड़ोस के लोग थे, कुछ दे देते खा लेते, लेकिन जब 10-15 दिन हो गए बेटा भूखा मरने लगा। लड़का ने सोचा अब करूं क्या, तो काम करूं। चल करके शहर में कोई काम पूछे तो काम देने वाला कौन, क्योंकि बाल मजदूर, सरकार का डर, कोई उनको काम नहीं दिए, मजदूरी नहीं दिए। लेकिन लड़का छोटा था, कब तक भूखा रहे, 1 दिन 2 दिन। दूसरा दिन गया तो एक माली था जो पानी, पौधों में पानी डाल रहा था। उनके पास जाकर कहे चाचा मुझे कुछ नौकरी दोगे। चाचा ने कहा अरे बेटा नौकरी तुमको कौन देगा, तू तो बाल है, छोटा है। उन्होंने कहा चाचा आप पैसा ना देना, कोई बात नहीं, मुझे पानी डालने दीजिए, आप बैठे रहिए। उस चाचा ने, उस अंकल ने सोचा लड़का ये कहता क्या फर्क पड़ता है, मैं बैठा रहूंगा, पैसा तो मुझे मिलेगा। वो लड़का दिन भर पानी डाला, लेकिन चाचा का मन भी पसीज गए, यार पानी तो लड़का ने डाला, मैं तो बैठा ही रहा, तो क्यों ना कुछ पैसा इनको दे दूं। उस लड़के को पैसा दे दिया। उस पैसे से भी वो लड़का कम से कम 1 दिन का अपना भोजन कर लिया, लेकिन उतना पैसा था नहीं। 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर तीसरे दिन भूखा रह गया। अब भूख रहे, छोटा बच्चा कब तक रहे, आदमी बड़ा हो तो 2 दिन 3 दिन 9 दिन तक उपवास रह लेता है। लड़का भूख से तड़फने लगा, फिर सोचता है, मनोबल गिरने लगा। उन्होंने सोचा मांगू किसी से जाकर के। मांगने जैसे ही दरवाजे पर गया, एक शुभ्रांत मकान था, एक सुंदर मकान था, बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के पास जाकर के दरवाजा खटखटाया लड़का। वहां से एक शुभ्रांत स्त्री निकली, एक नारी निकली, एक देवी निकली, एक माँ निकली। लड़का मांगने तो गया था रोटी दे दो, लेकिन उनकी माँ की वो वचन याद आने लगा, बेटा कभी अपने स्वाभिमान को गिरने मत देना, किसी के दरवाजे पर मांगना मत। तो बेटा तो ये मांगने गया था माँ मुझे रोटी दे दो, और वो शुभ्रांत स्त्री जब दरवाजा खोली तो लड़का बदलते हुए कहा कि माँ मुझे पानी दे दो। वो घर की मालकिन देखती ये लड़का लगता है 2 दिन से भूखा है और ये पानी मांगता है। घर में अंदर गई तो कुछ रोटी तो थी नहीं, 1 गिलास दूध भरा हुआ था, 1 गिलास में दूध भरा हुआ था। उस लड़का के पास ला करके उस लड़का को उस माँ ने दे दी। लड़का समझा पानी है, लेकिन जैसे ही पिया तो पता चला, क्योंकि भूखा था तो यूं पी गया गटागट। जब पूरा दूध पी गया तब लगा यार मैं तो पानी मांगा था, लेकिन इस माँ ने मुझे दूध दे दी। और दूध पीने के बाद लड़का ने कहा माँ मैं फ्री में आपका दूध पीना नहीं चाहता, बोलिए इसके अवेजी में मैं क्या दे दूं? आपने मुझे दूध दिया है ना, तो दूध के बदले में मैं क्या दे दूं? मैं फ्री में कुछ लेना नहीं चाहता। उस माँ ने देखा 2-4 दिन से वैसे भूखा पड़ा ऐसा तो दिख रहा, और ये क्या दे देगा? तो वो माँ ने कहा बेटा तुम देना ही चाहते हो ना, तो एक बात ख्याल रखना, जिस प्रकार तुम्हारी विपत्ति में मैं काम आई हूं, इसी प्रकार तुम भी किसी विपत्ति में काम आना। उस लड़का ने गांठ बना ली, जिस प्रकार ये माँ मैं विपत्ति में था और मेरे काम आ गई, मैं भी किसी का काम आऊंगा। उस माँ ने देखा ये लड़का बड़ा स्वाभिमानी है। उन्होंने पता लगाया ये लड़का करता क्या है, रहता कहाँ है। सारी बात पता लगाने पर पता चला ये लड़का स्कूल में पढ़ता है, और वहां भी स्कूल का फीस नहीं पटाया है, और जिस किराने स्टोर से कुछ 2-4 सामान लाया था वहां भी उधारी पड़ा हुआ। उस माता ने उस किराना स्टोर में जाकर कहा ये लड़का जो भी चाहिए इस लड़का को दे देना, पैसे की जरूरत पड़े तो मैं पटा देती हूँ। और विद्यालय में जाकर मास्टर से कहा कि उस लड़का से फीस न लेना, बल्कि वो स्कूल का फीस मैं पटा देती हूँ। लड़का स्कूल जाने लगा, किराना स्टोर से भी उनको कुछ सामान मिल गया। ऐसे करते करते लड़का बड़ा हो गया, गांव छोड़कर कोई शहर चला गया, गांव की पढ़ाई भी पूरी हो गई। ये कहानी 20 साल बाद ये कहानी दूसरी करवट बदलती है। वो जो शुभ्रांत
माता थी एक दिन बीमार पड़ जाती। 20 साल बाद जब बीमार पड़ गई, गांव के बाहर उनका लड़का था, एक ही लड़का था। लड़का ने आकर के उस माँ को पता लगाया तो माँ बीमार है, जाकर के चेकअप करवाए। डॉक्टरों ने चेकअप किए, आजकल बहुत से चेकअप करते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, न जाने कैसे कैसे टेस्ट करते हैं। वो सारे टेस्ट कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा जी तुम्हारी माँ को कैंसर है। माँ ने जैसे ही कैंसर का नाम सुनी तो उन्होंने सोची कि न जाने इसमें कितने पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लड़का से कहा बेटा कैंसर में बहुत सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, नाहक सारी संपत्ति बेचकर तुमको कंगाल बनाकर मेरा शरीर रह जाए तो क्या जीवन है, इसलिए इसका इलाज मत कर। लड़का ने कहा माँ मेरे आपके सिवाय और कौन है, भले घर की संपत्ति बिक जाए, मकान बिक जाए, लेकिन आपका इलाज कराएंगे। डॉक्टरों ने कहा इसका इलाज यहाँ नहीं होगा, बॉम्बे में होगा। बॉम्बे में गया, बड़ा शहर था। वहां जाने पर कोई बड़ा हॉस्पिटल था, वहां पर अपना आधार कार्ड सारे कार्ड दिखाए। वहां के डॉक्टर ने कहा 1 महीने तक आपको भर्ती रहना पड़ेगा। वो माता जी ने कहा कोई बात नहीं, 1 महीने तक। फिर सोचती है उसमें पैसे बहुत ज्यादा आएंगे। लड़का से फिर भी मन हार करके कहा बेटा इलाज नहीं कराते, बहुत पैसा लगेगा, बड़ा हॉस्पिटल है। लड़का ने कहा माँ जो भी आप कमाई है आपके ही कमाने से ये मकान बनाई हो, और आप ही नहीं रहेंगे तो ये मकान का क्या करूंगा मैं, भले लग जाए पैसा लेकिन आप तो ठीक हो जाएंगे। ये सोच करके उस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया लड़का ने, बेटा ने, और 1 महीने तक इलाज होता रहा। 1 महीने बाद वो माँ ठीक हो गई। जब माँ ठीक हो गई तो सोचे न जाने कितने पैसे लग गए रोजाने, तो ये कमरे का बिल, कमरे का चार्ज अलग होगा, किराया अलग होगा, दवाई मेडिकल का खर्च अलग। वो माँ घबरा रही थी, न जाने कितने बड़े लिस्ट पकड़ा दे, कितने बड़े बिल पकड़ा दे। उतने में एक उससे हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स एक बड़ा लिस्ट लेकर के आई। वो माँ देख रही थी ये लिस्ट में जो लिफाफा था, लिफाफा में बिल भरा हुआ था। वो माँ सोच रही थी इस लिफाफा में न जाने कितने बड़े बिल होंगे, कितने बड़े रसीद देने की बारी आ जाए, कितना अधिक बिल आया होगा। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। उतने में फाड़ करके देखती है, उतने में डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ करके कहने लगे माँ नमस्कार, आप क्या देख रही हो, आंसू क्यों बहा रही हो, आपकी तो बीमारी पूरी ठीक हो गई है। उस माँ ने कहा बेटा मैं इस लिफाफा को फाड़ नहीं पा रही हूँ, न जाने कितने बड़े बिल तुम इसमें लिखे होंगे, कितना चार्ज लगे होंगे। उस डॉक्टर ने कहा माँ जिस इलाज का तुम बिल पटाने की बात कह रहे हो ना, इसका बिल तो आपने कब के पटा चुकी हो। आज से 20 साल पहले आपके दरवाजे पर एक लड़का आया था भूखा और प्यासा, आपको 1 गिलास दूध आपने दी थी ना, वो 1 गिलास दूध आपकी बीमारी का सारा इलाज उसी से हो गया। आपने तो इस बीमारी का इलाज का पैसा बहुत पहले पटा चुकी हैं, आज से 20 वर्ष पहले, लेकिन वो 1 गिलास दूध का कर्ज आज तक मैं पटा नहीं पाया, वो आज चुका पाया। आप जो देते हैं आपको लौट करके मिलता है, इसलिए जिंदगी में कहीं कहीं किसी को देने की बारी आए तो कभी पीछे मत हटना। कोई सत्संग में, कहीं परमार्थ में, कहीं सार्वजनिक जगहों पर, कहीं दूसरे का हित होता हो, ऐसे जगहों पर आप धन लगाते हो तो धन लगता नहीं बल्कि लौट करके 1000 गुना आपको मिलता है। संत गुरुजनों के जो कार्यक्रम कराते हैं न जाने कितने लोगों का जीवन इससे परिवर्तित हो जाता है, इसलिए प्रवर्तन स्थल कहते हैं। और यह वह जगह है जहाँ पर पशु को भी इंसान बनाए जाते हैं। इंसान बन गए तो भगवान आप बनेंगे। कितने बिछड़े परिवार को, कितने लड़ते परिवार को भी एक करने की बात सिखाई जाती। जिंदगी में जिन लोगों के बीच रहते हो उनके साथ सुंदर बर्ताव करना, प्यार करना, प्रेम करना, सदा धन बड़ा मत मानना, सदा संपत्ति को ही संपत्ति मत मानना, बल्कि घर में रही पत्नी, घर में रहे भाई, घर में रहे माँ बाप को भी धन से बढ़ करके मानना, उनकी सेवा करना। बड़े बुजुर्गों का जिस घर में आशीर्वाद बरसता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती।
बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने वाला जो परिवार होता है, वो परिवार में खुशियां आती है। आपके घर में वैशन विलास नहीं आया है तो समझना आपका घर का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका नहीं तो आपके बापा दादों ने कहीं न कहीं संतों से जुड़ा है, उसका परिणाम है कि आपके घर में लोग निर्वैशन है। अन्यथा जाकर के देखना, वो शराब के धारा में न जाने कितने लोग बह जाते हैं। किसी शायर ने सुंदर कहा, तेरे हाथ का प्याला ये जहर का प्याला है, न कर बर्बाद ये बोतल के दीवानों, वही काटोगे बुढ़ापा में जो बोओगे जवानी में। न जाने किसी शायर ने सुंदर कहा था, सागर के पानी में जितने डूब करके नहीं मर गए, उससे कहीं अधिक लोग बोतल के पानी में डूब करके मर जाते हैं। इसलिए संत गुरुजन को जो बुलाते हैं, और आप लोगों ने बुलाया, 3 दिन तक लगातार संतों के ज्ञान प्रवचन से लाभान्वित तो हो रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद अशोक कुमार जी के दादाजी, आनंद कुमार जी हैं का, बैठा कर बोला कर यहाँ पर थोड़ा हार माला पहनाओ उनको।